रिकॉर्ड चल। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो आज ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि किस तरीके से हम ओरा स्कैनर से काम करते हैं, तो आज कुछ क्या स्पेशल बताना चाह रहे हो आप, तो जो हमें नहीं बताया। तो दोस्तों, आज का जो वेबिनार है वो मैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर लूंगा, और नेचुरली आप लोग जो है ऑकल्ट साइंस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तभी आप लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। अदरवाइज कोई भी अपना इतना टाइम जो है स्पेंड नहीं करता किसी भी प्लेटफॉर्म पे। मेरी काइंडली एक रिक्वेस्ट है। ओके दोस्तों, हाँ, एक आदत पड़ी है ना, मैं वेबिनार लेता हूँ हमेशा, तो मुंह से वेबिनार ही निकलता है मेरे मुंह से। तो आज बेसिकली मैं जो 3 दिन का आप लोगों को ना क्लासेस देने जा रहा हूँ। तो 3 दिन जो है आज से रोज 8:15 8:15 पे हम लोग अपना जो है ये क्लास शुरू करेंगे। और इन 3 दिनों में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। वैसे तो मैं अपने वेबिनार में बहुत कुछ बताता आया हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हम लोग किसी भी पर्सन को किस तरीके से हम जज कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, और उसके बारे में हम रूट कॉज को पकड़ के उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं ओरा स्कैनर के थ्रू। तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि 8:18 हो ही गए हैं। तो चलिए। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है, वैसे तो आप सबको पता होगा कि वेबिनार जो है, सॉरी, जो ओरा स्कैनर है, ओरा स्कैनर के अंदर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरा पहले भी सुना हुआ है वेबिनार। तो ये क्लास है, इसमें मैं टीच करूंगा, आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली ओरा स्कैनर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ओरा स्कैनर होता क्या है। दोस्तों, ओरा स्कैनर, पहले तो आपको ये फोटो दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये ओरा स्कैनर है। ये एक डिवाइस है, ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है दोस्तों। मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल, ये क्या करता है, इसके अंदर एक चिप लगी होती है, एक सर्किट होता है, और एक ट्रांसफार्मर होता है। एक चिप होती है, एक सर्किट होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है। और ये करता क्या है दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत समझने वाली है। अगर आप ऑकल्ट साइंस से हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप चाहे एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट है, चाहे वास्तु कंसल्टेंट है, चाहे आप रेकी पर्सन है, या कोई भी है, तो आपको मैं कुछ ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं जो आपको अपने काम में स्पेशलाइजेशन दे सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अभी हम बीमार पड़ते हैं या कोई हमें प्रॉब्लम होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर कौन होता है? एमडी हो गया, एमबीबीएस हो गया। तो वो हमें मेडिसिन देता है, वो टेस्ट लिख के देता है और दवाइयां देता है। लेकिन एक होता है सर्जन। आपने देखा होगा, डॉक्टर की फीस होती है 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए। बहुत हाई क्वालिफाइड पर्सन होगा, डॉक्टर होगा, तो 5000 रुपए। लेकिन कभी भी कोई ऑपरेशन करने वाला जो सर्जन है, वो 5000 रुपए नहीं लेगा, वो लेगा लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। जैसे मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, तो गुड़गांव के अंदर जो मेदांता हॉस्पिटल है, वहां वेटिंग चलती है, हार्ट के पेशेंट की वेटिंग चलती है। लोग कहते हैं मैं 1 महीने बाद मैं हार्ट का ऑपरेशन करा लूंगा, लेकिन कराऊंगा पर्टिकुलर त्रेहान डॉक्टर के साथ, जो 5-7 लाख 10 लाख रुपए लेता है। क्यों? एक स्पेशलिस्ट के पास जाके, ताकि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले। तो ये जो हम ऑकल्ट साइंस के अंदर जितनी भी साइंस है, मैंने भी आपको बताया, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हम सभी लोगों ने शायद इन सब पे काम किया है, कुछ सीखा भी है, और हम लोगों को ठीक भी कर रहे हैं। मतलब लोगों पे काम कर रहे हैं कि लोग हमारे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, और हम उसको समाधान निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या हमें जो एमबीबीएस डॉक्टर की तरह काम करना है या सर्जन की तरह काम करना है, ये चॉइस हमारी है। यानी कि हम अपनी वैल्यू 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए रखें, ताकि लोग हमारी वेटिंग करें कि ये इनसे ही कराना है, इनकी वेटिंग करेंगे, या फिर कि एक नॉर्मल डॉक्टर की तरह हम लोग एक ट्रीटमेंट दें। तो ओरा स्कैनर आपकी लाइफ में क्या कर सकता है कि जो आंखें नहीं देख सकती, वो ओरा स्कैनर करता है। अब बार बार मैं ये बोलता हूं, आंखें नहीं देख सकती। आपको 2-4 मिनट में मैं पहले इसका लॉजिक बता देता हूं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखिए, ये प्योर साइंस है, प्योर साइंस। इसे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भी यूज कर रहे हैं। ये क्या है
कि जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये ऑरा स्कैनर है, इसके अंदर ये सैंपल दे रखा है स्टार्टिंग में जो इस फोन के अंदर लग जाते हैं, और ये इसकी बैटरी पॉइंट है, यहाँ बैटरी लगती है। मार्केट में अगर आप जाते हैं तो 60 रुपए का पेयर मिल जाता है, यानी कि 30 रुपीज का एक बैटरी मिलती है, तो पेयर इसका 60 रुपीज में मिल जाता है। तो 3-4 महीने ये पेयर चल जाता है, और आपने यहाँ पे इसको लगा दिया तो ये काम करेगा। आपको इसके अलावा इसमें कोई खर्चा नहीं करना होता। ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है। 5.5 साल 6 साल तो मुझे भी होने वाले हैं इसको यूज करते हुए। तो ये क्या करता है, इसके अंदर एक चिप होती है, एक सर्किट होता है, एक ट्रांसफार्मर होती है, और जो हमारी बॉडी का ऑरा होता है, ये अभी एट प्रेजेंट जो आप देख रहे हैं हमारी बॉडी के ऊपर, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, हमारे ऊपर कोई कलर नहीं दिखाई दे रहे, कोई भी कलर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं क्योंकि ये बेस है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप उसको समझ गए तो आप इमीडिएट जो है ये बात समझ जाएंगे कि किस तरीके से आप लोगों की प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हो रूट कॉज पकड़ के। क्योंकि किसी भी चीज का रूट कॉज जो है ना वो पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आज उसी के बारे में 2 मिनट आपको बता देता हूँ। जो भी बताने जा रहा हूँ ये आपके बहुत काम की चीज है, बहुत ही काम की चीज है। दोस्तों, हमारी बॉडी के ऊपर इस तरीके की 7 रंग की लेयर होती है जिसे बोलते हैं ऑरा। ये आप मेरे ऊपर नहीं देख पा रहे, मैं आपके ऊपर नहीं देख पा रहा, क्योंकि नेकेड आई से हम इसे नहीं देख सकते। इसके लिए एक कैमरा आता है जिसका नाम है किर्लियन कैमरा। आप देखो लिखा हुआ ह्यूमन बॉडी ऑरा को जो है वो फोटो जो है वो किर्लियन कैमरा एक है जिसके थ्रू ये फोटोग्राफी लेके, और उसमें हमारे ऊपर के कलर्स आते हैं। तो अगर ये कलर्स की शेप प्रॉपर होती है तो हमारा ऑरा परफेक्ट माना जाता है, और अगर ये शेप परफेक्ट नहीं होती है तो हमारा ऑरा नेगेटिव माना जाता है। अब आपको एक चीज और दिखाता हूं। आपने कभी 1 रुपए का सिक्का देखा होगा। 1 रुपए के सिक्के में एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। कभी आपने देखा होगा कि इंडियन जब क्रिकेट मैच खेलते हैं तो एक सिक्का उछालते हैं, बोलते हैं हेड या टेल, मतलब जो भी टीम जीतती है वो खेल आगे वो क्रिकेट या चूज करती है कि उसको बैटिंग करनी है या वो करनी है, लेकिन उसमें हेड या टेल चूज किया जाता है, लेकिन सिक्का तो एक ही होता है। तो हमारी बॉडी जो है उसको हम सिक्का मान लेते हैं, और जो हेड और टेल है, तो हेड का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये आपके कलर हुए, और टेल का मतलब क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर 7 जो है चक्रास होते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, ऑलरेडी जानते होंगे, सबको पता होगा, और जो रेकी करते हैं वो तो स्पेशलिस्ट हैं इन चीजों के। तो हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। देखो इस पर्सन की बॉडी के अंदर आपको 7 चक्र दिखाई दे रहे होंगे। सबसे नीचे रेड कलर में है, उसके नीचे ऑरेंज, उसके ऊपर ऑरेंज है, उसके ऊपर येलो है, फिर ग्रीन है, इस तरीके से 7 कलर। अब ये होते क्या है कि रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे टेल बोन पे जो है हमारा रूट चक्र है, इसे मूलाधार चक्र भी बोलते हैं, और ये अर्थ से जुड़ा हुआ चक्र है। तो जिन लोगों को फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं, जो लोग फाइनेंशियली लॉस ले रहे हैं लाइफ के अंदर, या उनको अनसर्टेनिटी है लाइफ के अंदर, मतलब कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो और जिन लोगों को लोअर बैक पेन या पैरों वैरों में दर्द रहता है, उनका अगर हम रूट चक्र चेक करेंगे तो उनका रूट चक्र ब्लॉक मिलेगा। ऐसे ही नाभि से जो नीचे होता है उसे सैक्रल चक्र बोलते हैं। जो सेक्सुअल पार्ट्स या स्किन और ब्लड के इशू होते हैं वो सैक्रल चक्र से आते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र, पेट से रिलेटेड बीमारी, फिर हार्ट चक्र, फिर थ्रोट चक्र, फिर थर्ड आई, और फिर क्राउन चक्र। तो ये बॉडी के जो चक्रास है और जो बाहर का ऑरा है, सारा खेल ही इसी का है। जितने ऋषि मुनि आप देखते थे कि उनको कहता है, हम अभी बहुत सारे कोर्स करते हैं, तो क्या है, थर्ड आई ओपन करने के लिए है ना, अपनी कुंडली जागृत करने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें, मेडिटेशन करते हैं। तो ये समझ लो कि आप जो कुछ भी करते हैं वो इसी दोनों चीजों के ऊपर कर रहे हैं, ये बाहर के ऑरा के ऊपर और अपने इन चक्रास के ऊपर। तो दोस्तों, आपके घर में 2, 4, 5, 6 मेंबर्स भी होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके हस्बैंड वाइफ है। तो अगर उनकी बॉडी के बाहर का ये ऑरा और ये जो अंदर के चक्रास हैं, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो समझ लो कि उनकी लाइफ जो है नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चली जाएगी। अब वो नेगेटिव डायरेक्शन क्या होती है, जैसे मेंटल इशू, फिजिकल और इमोशनली इम्बैलेंस होना, यानी कि स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, हेल्थ इश्यूज आना, और ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इन सब चीजों को का इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर कुछ इस तरीके से पड़ता है। ये आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है कि IR का इफेक्ट, UV का इफेक्ट, कोई बंधन दोष, ब्लैक मैजिक, पिशाच योग, पितृ दोष, कुंडली दोष, वास्तु दोष, चक्रा दोष, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, ग्लोबल और कॉस्मिक एनर्जी, जियोपैथिक स्ट्रेस जो सबसे डेंजरस मानी जाती है, ये टॉपिक भी आपको मैं कल बताऊंगा, और नेगेटिव इफेक्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स। आपके घर का वास्तु डिस्टर्ब है, अगर
तो या आपके ग्रह खराब हैं या 7 चक्रास हैं, तो इस तरीके के सारे इंपैक्ट हमारे लाइफ में पड़ते हैं, हमारी बॉडी के ऑरा पे पड़ते हैं। तो यहां मैं आप लोगों को दोस्तों एक चीज और बताना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने न्यूमरोलॉजी सीखी होगी। आज न्यूमरोलॉजी का टॉपिक ले रहा हूं, ठीक है। तो अब इसके अंदर ऑरा स्कैनर आपकी क्या मदद कर सकता है वो बताऊंगा, और ऐसा बताऊंगा कि आप एमबीबीएस डॉक्टर से स्पेशलिस्ट बन सकते हो, सर्जन बन सकते हो अपनी न्यूमरोलॉजी के अंदर। आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, उसके बारे में भी बताऊंगा। वो आपको मैं, अभी 2 दिन है जैसे कल और परसों, तो ये टॉपिक भी मैं क्लियर करूंगा कि अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सॉरी अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो भी आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं ऐसे कि जो आंखें नहीं देख सकती वो आप बताना शुरू कर दोगे। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो डिवाइस है ये करती क्या है। ये हमारे बॉडी के बाहर जो आपने अभी कलर्स देखे हैं, जो 7 रंग के, और बॉडी के अंदर चक्रास देखे हैं, ये इसको स्कैन करती है, इस ऑरा को स्कैन करती है। ये क्या है, हमारी बॉडी के ऊपर जो है ना इंफ्रारेड रेज होती हैं, और इसमें जो चिप सर्किट और ट्रांसफार्मर लगा है, ये इंफ्रारेड रेज को रिसीव करता है और कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के अंदर। और अगर आप गूगल पे जाके पढ़ेंगे तो हमारी बॉडी के जितने भी चक्रास हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो उसको स्कैन करने की मशीन है। अभी भी आप यही काम कर रहे हैं, अभी भी आप सिटी स्कैन कराने जाते हैं, अल्ट्रासाउंड, सिटी अपना एक्सरे कराते हैं, है ना। तो ये जितने भी चीजें आप कराते हैं ये मशीनों के थ्रू कराते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर की डिजीज को, आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लेती है। तो सेम यही जो ऑरा स्कैनर है, ये क्या करता है, जब इसको हम किसी की बॉडी को स्कैन करते हैं तो इसके बारे में हम टोटली जान पाते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर पॉइंट से हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट पॉइंट से हो, चाहे वो वास्तु के पॉइंट से हो। आपके घर का वास्तु भी आपकी बॉडी से ठीक हो सकता है, चेक किया जा सकता है, सॉरी। तो अभी आज हम जो न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी आपने देखा होगा 3 तरीके की न्यूमरोलॉजी होती है, और आप में से बहुत सारे लोग जो है वो किसी ने वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखी होगी, और कोई जो है चिलेडियन जिसे बोलते हैं वो वाली न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, है ना। पाइथागोरस जो है वो न्यूमरोलॉजी है, और अपने अपने मेथड से आप लोग जो है लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप लोशो ग्रिड बनाते हैं और लोशो ग्रिड से आप चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं 1 से लेकर 9 नंबर की, तो 1 नंबर जो है उसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, हमें पता है कि 1 नंबर जो है वो सन है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से देखें। और अगर मान लीजिए वैसे हम कहते हैं राजा, कि 1 नंबर वाले राजा वाले जो होता है उनके गुण होते हैं उनके अंदर, है ना। तो इसी तरीके से 2 नंबर को हम रानी में डिफाइन कर लेते हैं। इसी तरीके से जो है आपने देखा होगा जो न्यूमरोलॉजिस्ट सिखाते हैं, बताते हैं कि एक तरीका होता है बताने का कि ये गुण होते हैं, उनमें ये क्वालिटी होती है। तो हमने यही सीखा। उसके बाद हम जब उनका लोशो ग्रिड बनाते हैं, तो लोशो ग्रिड में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि उनके सपोर्टिंग नंबर कौन से ऐसे हैं जो उनके लोशो ग्रिड में नहीं आ रहे, यानी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आ रहे। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर आपने लोशो ग्रिड बनाया और उसके अंदर से कुछ नंबर जो है मिसिंग है, और कुछ नंबर जो है वो है आपके पास में, आप उसी से पूरी कैलकुलेशन बनाते हो कि भैया अगर सॉरी जो नंबर मिसिंग है वो नंबर, मान लीजिए 5 और 6 नंबर किसी का मिसिंग है, और वो पर्सन चाहता है 5 और 6 की जितनी भी क्वालिटीज हैं, जो भी उसके बेनिफिट्स हैं, वो मुझे मिलने चाहिए। तो आप अपने नाम को उस फ्रीक्वेंसी पे ले आते हो, और उस फ्रीक्वेंसी पे लाके ये देखते हो कि वो फ्रीक्वेंसी आपको, जब वो फ्रीक्वेंसी जब आपको मिलेगी तो वो बेनिफिट भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यही तो होता है। इसके लिए हम अपना नाम चेंज कर देते हैं। आपने देखा होगा बड़े सारे लोग अपनी गाड़ियों के नंबर लेते हैं, बड़े सिलेक्टेड लेते हैं। आप अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से मोबाइल नंबर चेंज करना, आपके सिग्नेचर हो गए, अकाउंट नंबर चेंज करना। तो एक क्वेश्चन उठता है, वो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पता होता है कि अगर किसी का नाम आपने चेंज कर दिया तो उसको रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, या मिला है या नहीं मिला। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपने अपनी नॉलेज से लोशो ग्रिड से बनाया, या कोई भी आपका जो भी मेथड है आपका, आपने उससे उसका नाम चेंज किया किसी पर्सन का, तो क्या आपको ये पता होता है कि ये नाम जो मैंने चेंज किया है ये इसको एक्चुअल में सूट कर रहा है नहीं कर रहा, कितने % सूट कर रहा है, इसको जो मैंने सिग्नेचर बताए ये सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे। क्योंकि हर पर्सन जो सीखता है उसकी अपनी एक
सीखने की पावर होती है, एक मेमोरी होती है, और फिर वो आगे उसको इम्प्लीमेंट करता है अपने क्लाइंट्स के ऊपर। और वो क्लाइंट्स पे जब इम्प्लीमेंट करता है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं करता कि उसको पैसे कमाने हैं। आप में से हर पर्सन नाम कमाना चाहता है कि जब मैं किसी पर्सन को कंसल्टेंसी दूं तो उसको रिजल्ट आने चाहिए। तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या आपको पता है कि वो उसको फायदा दे रहा है, जो आपने नाम बदला है वो उसको कितने % फायदा दे रहा है, दे भी रहा है नहीं दे रहा। तो मैंने अभी एक बात आपको बोली थी कि एक MBBS डॉक्टर और एक सर्जन, तो आपको बताता हूं कि न्यूमरोलॉजी के अंदर आप कैसे कर सकते हैं। देखो न्यूमरोलॉजी में क्या करते हैं हम, ये जो मेरा ऑरा स्कैनर है ना, इसमें क्या है, ये नीचे जो है होल दे रखा है, इसके अंदर मास्क केबल लगता है। इसमें क्या होता है, हमारे को पर्सन सामने चाहिए या पर्सन की फोटोग्राफ चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक पर्सन आ गया और मैं उस पर्सन को स्कैन कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, उसको अपने 2-3 फीट के सामने रखा और मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि वो पर्सन हमारे सामने नहीं है, जो कि आमतौर पे ऐसा ही होता है कि आप जो है वो कहाँ रह रहे हैं, मान लीजिए महाराष्ट्र में रह रहा हूं और मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ, इंदिरापुरम के अंदर, ठीक। कोई गुजरात रह रहा है, कोई बिहार रह रहा है, कोई उड़ीसा में रह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका और मेरा मिलना मुश्किल है, तो हम फोन पे बात करते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ फोन पे ले लिया और उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप ये जान सकते हैं कि जो आपने उसको रेमेडी दी है, आपने उसका नाम चेंज किया है, आपने उसको सिग्नेचर बदले हैं, आपने उसको अकाउंट नंबर दिया या जो मोबाइल नंबर चेंज किया, उसको एक्चुअल में उसके रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो कितने % मिलेंगे। तो दोस्तों देखो, ये जो अटैचमेंट है इसमें होता क्या है, पहले तो ये बताता हूँ। ऑरा स्कैनर में, ऑरा स्कैनर है ये, इसमें आगे सैंपल्स लगते हैं। ये सैंपल्स जो होते हैं ये पेयर में होते हैं। जब ये पेयर है, ये 2 पीस है, तो ऐसे 2 सैंपल्स भी हैं, एक इसमें मैंने डाल दिया, एक इसमें डाल दिया। अब ये 2 सैंपल्स इसमें मैंने डाल दिए, और इसके बाद ये सैंपल्स की लिस्ट होती है हमारे पास में, पूरे सैंपल्स हैं जिसमें हमारे पास एस्ट्रोलॉजी के सैंपल्स भी हैं, न्यूमरोलॉजी के भी हैं, वास्तु के भी हैं, बॉडी के चक्रास को स्कैन करने के। और मजेदारी वाली बात, जो आप में से कोई भी नहीं जान पाएगा, ये मुझे ऐसा लगता है कि क्या आप किसी को यह बता सकते हो कि उसको फ्यूचर में कौन सी डिजीज लगने वाली है, कौन सी बीमारी लगने वाली है, 6 महीने, साल, 2 साल, 6 साल, कौन सी डिजीज लगने वाली है? नहीं जान सकते ना। इसके सैंपल्स हैं और ये ऑरा स्कैनर बता देगा, क्योंकि आपके ऑरा को स्कैन करके एग्जैक्ट चीज बता सकता है। और ये मैं नहीं कहता, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। उसकी एक वीडियो है जो मेरे YouTube पे है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अभी भी अगर कहोगे तो एक छोटी सी वीडियो मैं आपको सुनवा भी दूंगा अगर मैं इसमें शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले हमें करना क्या है, हमें ये करना है, हमारे पास में मास्क केबल होता है। ये देखिए, ये मास्क केबल 2 पीस होते हैं, ये इसके साथ में ये केबल होती है, ये। अब इस केबल को, आप में से बहुत सारे लोग इसको यूज भी कर रहे होंगे, ऑरा स्कैनर को। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने ऑरा स्कैनर सीखा हुआ है, वो मेरे से क्लास लेते हैं सीखने के लिए। तो ये इसके 2 पिन होते हैं। मैंने क्या किया, एक पिन तो डाल दिया इसके अंदर, और एक पिन मैं डाल रहा हूं इसके नीचे, यहाँ पोर्शन है, यहाँ स्पेस दे रखा है पिन लगाने का। अब ये पूरा एक सेट बन गया, ये देखिए, ये पूरा एक सेट बन गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं किसी एक पर्सन को, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने नाम लिया राजकुमार जी का। मेरे सामने आप राजकुमार जी देख रहे हैं, इनका नाम मैं लिखता हूं। देखिए मैंने क्या करना है, मैंने इस पेपर के ऊपर नाम लिखना है। मैं यह नाम लिख रहा हूं, इनका नाम है RAJKUMAR, और इसके आगे लिख रहे हैं ये CHI। मैं एक बार आपको अनम्यूट कर रहा हूं, राजकुमार जी। राजकुमार जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी। हाँ, स्पेलिंग बोलिए अपना, CHITTLANGIA। डबल टी है जी। हाँ, TTLANGA। हाँ जी, आइए। ओके, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हो आप पूरा नाम कैसे पुकारते हो? राजकुमार चितलांगिया।
ओके, अब मैंने इनका नाम वो लिखा है जो इनका एक्चुअल नेम है। तो मैंने क्या किया, इनका नाम यहाँ लिखा, ये लिखा हुआ इनका नाम। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा स्पेस देके, ताकि मेरा जो ये मास केबल है ये इसके ऊपर मैं रख सकूं, और मैं इतनी दूर पे इनका एक नाम और लिखूंगा, ये जानने के लिए कि इनको रिजल्ट कितने मिलेंगे इनके नाम के चेक करने के, कितने परसेंट फायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं इनका नाम RAJKUM सॉरी, और LAA कर देता हूं, चितलांगिया। मैंने इनके क्या किया, LAN में LAAN कर दिया। समझना बात को, चितलांगिया CHITTLANGIA इनका, इन्होंने अपना नाम लिखते हैं, मैंने इनका नाम कर दिया CHITTLAA कर दिया NGIA, चितलांगिया। ठीक है, ये चितलांगिया नाम लिखने के बाद में अब नीचे में इनका एक नाम और लिखता हूं यहाँ पे, ताकि इनका नाम जो है वो डिस्टर्ब ना हो, मतलब बोलने के अंदर गलत ना पड़ा जाए। तो मैं क्या करता हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया RAJJ कर दिया, और राजकुमार कर दिया, और चितलांगिया, जो ये एक्चुअल में चितलांगिया लिखते हैं वो मैंने कर दिया। अभी मैं आपको जस्ट एक 3 नाम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरे को करना क्या है, अब मेरे को, सर म्यूट कर लीजिएगा आप, ठीक है मैंने कर दिया। अब मेरे को करना क्या है, अब मुझे जो इनका नाम है ना, तो मैंने उन नाम के ऊपर ये मास केबल रखा, और मैं इसको टेबल पे रख देता हूं, आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ रखा है, मैंने इसको टेबल पे रख दिया इस नाम के ऊपर। यानी कि एक जो अपने ऑरा स्कैनर के जो अटैचमेंट थी उसके साथ मास केबल इसके ऊपर रखी थी। अब मैं इनका एक फोटो लूंगा, सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूं, इनका एक फोटोग्राफ मुझे चाहिए होगा, वो मैं व्हाट्सएप पे भी मंगा सकता हूँ, और इनकी फोटो भी मैं अपने पास निकाल के रख सकता हूँ। तो या ये मेरे सामने हो, अगर ये मेरे सामने होंगे तो मैं इनके हाथ में ये ऑरा स्कैनर का जो मास केबल है ये दे दूंगा, इसमें होल वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, और ऐसे पकड़ना है, सिर्फ ऐसे पकड़ना है इसको, और नीचे वाला हिस्सा जो प्लेन है वो हथेली पे रहेगा ऐसे। तो ऐसे पकड़ना है इनको इस तरीके से, और अगर इनकी फोटोग्राफ है तो मैं क्या करूंगा, उस फोटो के ऊपर भी मैं, ये इनकी मान लीजिए फोटोग्राफ है, उस फोटो के ऊपर मैंने ये मास केबल रख दिया। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने इनकी एनर्जी के साथ में ये मास केबल अटैच किया, और इधर इनके नाम की एनर्जी के साथ में मैंने ये मास केबल अटैच किया। अब मैं उन सभी दोस्तों को कहूंगा जो ऑरा स्कैनर जिनके पास में है, तो उनको तरीका कई लोगों को मालूम है और कई लोगों को नहीं भी मालूम, बता रहा हूं मैं। अब इसको मैंने ऑन करा, आप देखो इसमें लाइट जल गई है, इसमें नीचे पॉइंट दे रखा है, ये स्विच है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ नीचे पे। तो जब किया, इससे मैं ये पूछूंगा इनका कि ये बताइए कि ये नाम जो है, ये स्पेलिंग्स जो है, इनको कितने % सूट करती हैं, इनको कितने % सूट करती हैं। तो अब ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि इनको कितने % सूट करती है। अब इनकी फोटोग्राफ जो है मेरे पास में है ऑलरेडी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है, तो नाम इनका ऊपर ही ऊपर था, तो मैं इनको एक बार चेक कर लेता हूं। ये देखिए, इनकी एक फोटोग्राफ मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं अपने मोबाइल का नेट ऑफ करूंगा, और उसके बाद मैं इनकी एक फोटो पे रखता हूं, और ये मैंने इनके नाम पे रखा। अब जो है मैं चेक कर रहा हूं, देखिए कि ये जो नाम की स्पेलिंग्स है, ये राजकुमार जी को कितने % सूट कर रही है। पहले तो मैं पूछूंगा कि ये सूट करती है नहीं ये नाम की स्पेलिंग, अगर करती है तो राइट जाइए, वरना लेफ्ट जाइए। ये इनको नाम सूट ही नहीं कर रहा जो इन्होंने रखा हुआ है। कितने % सूट कर रही है, नील। अब इनका एक दूसरा नाम मैंने लिखा था जिसमें AA कर दिया था, मैं उसके ऊपर रखता हूं। अब मैं ये देखता हूं कि ये नाम इनको कितने % सूट करता है। ये नाम इनको सूट करता है, नो। कितने % सूट करता है, नो। अब मैं इनको बोलता हूं, जो मैंने RAJJ कर दिया था इनका, मैंने इस पे रखा, और फिर मैं पूछता हूं क्या ये नाम इनको सूट करता है। हाँ, कितने % करता है दोस्तों, इनको अप्रोक्सीमेटली 70% सूट कर रहा है नाम इनको।
ये नाम इनको 70% सूट कर रहा है, जो इनके ऑरा से सूट कर रहा है। और राजकुमार जी, मैं अगर आपका नाम अभी और चेंज करूं, मतलब आपसे मेरी अभी तक कोई बात नहीं हुई है, ना मेरी इस वेबिनार से पहले हुई है ना बाद में हुई है, ये तो आपका नाम पढ़ लिया और आपकी फोटोग्राफ मेरे पास थी, आज से कुछ दिन पहले आपने भेजी हुई थी मेरे पास ये फोटोग्राफ। ये आपकी फोटोग्राफ मेरे पास में आई हुई है 2 मई की, 2 मई, तो जून जुलाई चला गया, अगस्त चल रहा है अब, तो 2 महीने पहले की आई हुई है मेरे पास। मेरे को पता था, आपसे मेरी कई बार फोन पे बात हुई, इसलिए मैंने आपका नाम ले लिया। तो अगर आप अपने नाम के आगे RAJJ लगाते हैं और KUMARCHITTLANGIA, जो आप पहले से ही लिखते हैं, है ना, तो आपको 70% आपका नाम सूट करेगा। अब इसमें मैं चौथा नाम एक और लिखूंगा, उसमें भी इनके नाम की जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने RAJJ कर दिया, राज, सीधा राजकुमार, KUMAR। ऐसे ही मैं अगर इनके नाम की स्पेलिंग फिर चेंज करके लिखता हूं और उसके ऊपर मैं ये मास्केबल रखता हूं और जहां पे ये 100% बता दे, तो मैं इनको ये बोलूंगा कि आप ये नाम रख लो। और क्यों? क्योंकि इनके ऑरा से मैंने मैच कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया। आपको पता है कि हमारा ऑरा क्या काम करता है? कभी कोई, अभी राजकुमार जी करूंगा बात, जैसे हमारा एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं आपको। जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? जब किसी को ब्लड चढ़ाना होता है तो वो ब्लड चेक करता है कि वो आप ही के ग्रुप का होना चाहिए। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मिसमैच कर रहा हो और चढ़ा दिया जाए। सिर्फ ब्लड ही नहीं, बाकी चीजें भी होती हैं, जैसे किडनी है, किडनी को भी मैच किया जाता है। तो हमारा ऑरा जो है वो स्पेसिफिक है, ईश्वर ने हमारा ऑरा स्पेसिफिक बनाया, हमारे चक्र जो है स्पेसिफिक है, सब कुछ वही बोलते हैं, सब कुछ वही बोलते हैं। ये जो आप साइंस सीख रहे हैं आज की डेट में, जो मेरे जितने भी मेरे दोस्त हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? वो 9 प्लैनेट्स के ऊपर ही तो काम कर रहे हैं कि हमारे हमारे 9 प्लैनेट्स को चेक करते हैं और बताते हैं कि हमारे 9 प्लैनेट्स कैसे हैं, उसमें सुधार करते हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऑरा पे आता है, और जब ऑरा पे आता है तो हमारा ऑरा ठीक होने लगता है। तो यही तो होता है ना कि वो चेक करते हैं कि हमारे हमारे ग्रह खराब है, तो हमारे को किस किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट दी जाए। तो न्यूमरोलॉजी भी वैसे ही काम करती है, इसे बोलते हैं अंकशास्त्र। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि अगर आप किसी को सिग्नेचर चेक करना चाहते हैं, तो मैं राजकुमार जी को अगर बोलूं कि जी आप अपने सिग्नेचर भेजिए, तो इन्होंने एक सिग्नेचर भेजे, वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिए, मैंने 1 लिख दिया, ये देखिए 1। अगर दूसरे सिग्नेचर जो इन्होंने भेजे, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया इस तरीके से, फिर यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, 4। इनके 4 सिग्नेचर मैंने ले लिए और उन सिग्नेचर पे ये मास केबल रख के इनकी फोटो के साथ में जब मैं चेक करूंगा तो मुझे वो ये बता देंगे कि इनके सिग्नेचर इनको इतने % शूट कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन मार्क सिर्फ इतना ही उठता है कि हम चाहे किसी भी मेथड से हमने न्यूमरोलॉजी सीखी हो, लेकिन जब हम किसी को कंसल्टेंसी देते हैं, किसी भी क्लाइंट को, तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव क्या होता है? ये होता है कि यार इससे फीस मिल जाए बस किसी तरीके से, उसके बाद चाहे गालियां दे दे, ऐसा तो नहीं होता ना। हमारा मेन मोटिव होता है कि हम उसको रिजल्ट दे सके, अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सके, ताकि वो पलट के हमें फोन करे और ये बोले कि सर रिजल्ट मिल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है मेरा, आप अपने ऊपर इस बात को इंप्लीमेंट करके बोलिएगा, क्योंकि अब जो मैं क्लासेस में सिखाऊंगा, मैं कल भी क्लास लूंगा, परसों भी लूंगा, मैं एक चीज बताता हूं आपको, आप उसमें एग्री हो तो यस बोलिएगा। आप में से बहुत सारे लोग जो है 2-2, 3-3 तरीके की विद्याएं सीखते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जो एस्ट्रोलॉजर भी होंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट भी होंगे, वास्तु कंसल्टेंट भी होंगे, है ना, रेकी भी सीखी होगी और भी बड़ी सारी टैरो कार्ड और बहुत सारी चीजें, साइंस बहुत बढ़िया, ऑकल्ट साइंस बहुत बढ़िया है। तो आप सारे मेथड भी अपनाते होंगे, जब आपने सीखा है तो नेचुरली आपको पता है ना कि हाँ ये मेथड से भी, जैसे आपके किसी फ्रेंड ने बताया कि अरे न्यूमरोलॉजी में तो मैं बहुत एक्यूरेसी के साथ में चीजें बता देती हूँ। अब यह क्वेश्चन मार्क क्या है? आपने न्यूमरोलॉजी से लॉजिक क्या पकड़ा? हम लोग खुश कहाँ हो रहे हैं? हम खुश ये हो रहे हैं कि हमने ये पकड़ा कि उसके डेट ऑफ बर्थ ये है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो मूलांक है और भाग्यांक है, जिसे कई लोग बोलते हैं ड्राइवर और कंडक्टर, कई लोग मूलांक भाग्यांक बोलते हैं,
तो मूलांक भाग्यांक से जो नंबर आ रहा है उस नंबर की क्वालिटी को हमें पता है, यार 6 नंबर वाला ये होता है, 5 ये होता है, 3 ये होता है, 7 ये होता है, 9 वाला ये और 1 नंबर वाला ये, और हम उसको बताते हैं वहां बैठ के, अरे सर आपके तो ये क्वालिटी है, आपके अंदर ये है, और वो इंप्रेस हो जाता है, अरे आपको कैसे पता? यही होता है हमारे साथ में, अरे आपको कैसे पता? यही तो हम इंप्रेस हो जाते हैं, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई यार, इसमें हमारी वाह वाह हो रही है कि मैंने कैसे बता दिया? पता लगा वहां पे 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग, अच्छा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? कि मेरी डेट ऑफ बर्थ, आप तो ऐसे नेचर के, आप ऐसे नेचर के, अरे वाह वाह वाह, ऐसी तो होता है। न्यूमरोलॉजी मेरे को भी आती है, तो मैंने भी देखा कि लोग जब होते हैं तो महफिल में वाह वाह बटोर लेते हैं, क्या भाई यार बता दिया, अरे वाह भाई साहब और बताना मेरे बारे में कुछ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमें वो उस वक्त की वाह चाहिए या उसको रेमेडी देके हम ये चेक कर पाए कि उसको वो रेमेडी लग जाए। मेरी बात से आई डोंट नो आप कैसे ले रहे होंगे, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में सच्चाई है कि जब हम उस पर्सन को, भाई ये तो बता दिया कि आप कैसे हैं, यार आपने तो बहुत बढ़िया बता दिया, मैं तो वैसे ही हूँ, बिल्कुल सही है, इसका मतलब तो आपको बहुत कुछ पता है। अब आती है असली कहानी कि आपसे वो पूछता है कि भाई साहब मेरी लाइफ की बहुत सारी परेशानियां हैं, कैसे ठीक करोगे? अब आप उसको देते हो रेमेडी। तो कोई एक ऐसा शख्स मुझे बता दो, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, कोई एक ऐसा पर्सन मुझे बता दो जिसको ये पता होता है कि मैंने जो रेमेडी दिया वो तो लगनी लगनी है इसके ऊपर, मैंने इसको 4 रेमेडी दिया, चारों की चारों जाके इसको बेनिफिट देंगी, और ये मुझे पलट के फोन करेगा कि भाई साहब मेरे को फायदा हुआ है। मेरे हिसाब से ये चैलेंज एक्सेप्ट कोई भी नहीं करता, मैं भी नहीं करूंगा, मैं भी अपना कर्म करूंगा। लेकिन अगर मुझे पहले से ये पता चल जाए कि मुझे इसको रेमेडी देनी कौन सी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, मैं जो रेमेडी का मतलब क्या है, मैंने सिग्नेचर चेक कर लिए, सब कुछ कर लिया, तो मैं इनको भी ये बताऊंगा कि आप ये सिग्नेचर को कंटिन्यू करो, इस नाम को कंटिन्यू करो, क्योंकि मुझे 100% पता है, क्योंकि ऑरा स्कैनर जो आंखें नहीं देख सकती वो चेक करके बताता है, आपको पता है, आपके ऑरा को स्कैन करता है। आप कभी चैलेंज कर सकते हो सीटी स्कैन की मशीन को? कभी आप एक्सरे की मशीन, अल्ट्रासाउंड की मशीन को चैलेंज कर सकते हो? बताओ किसने चैलेंज किया? किसी ने भी नहीं किया। आप उसको मानते हो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको यह पता है कि साइंटिफिक तरीके से वो हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को स्कैन करके ये बताती है। तो उसी तरीके से ये ऑरा स्कैनर मशीन जो है, ये हमारे ऑरा को, जो हमारे अंदर चक्रास हैं और बॉडी के बाहर के हैं, ये इसको स्कैन करके बताती है। तो दोस्तों ये तो सिर्फ मैंने आपको सिग्नेचर बताया, नाम बताया, ऐसे ही आप मोबाइल नंबर चेक कर सकते हो। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं, सभी जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं मेरे भाई दोस्त, आपके पास मोबाइल होगा, आपने कौन सी कंपनी का मोबाइल लिया हुआ? हम हम सिग्नेचर बता देते हैं, आजकल सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी चल रही है, आजकल मेडिकल न्यूमरोलॉजी चल रही है, आप उसका नाम चेंज कर देते हैं, उसको लकी नंबर बता देते हैं, फेवरेट नंबर जो उसके हैं, सपोर्टिंग नंबर बता देते हैं। लेकिन आप में से जो मेरे दोस्त न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप लोग मोबाइल कौन सा यूज कर रहे हो? क्या वो मोबाइल आपको सूट करता है? किसी ने सैमसंग का लिया है, किसी ने एप्पल का लिया है, किसी ने वीवो का लिया है, किसी ने कोई और कंपनी का लिया हुआ है, और वो कंपनी का हम क्या करते हैं, हम तो एक प्रोडक्ट को देखते हैं, हम देखते हैं उसके फीचर बहुत अच्छे हैं और मार्केट से परचेस कर लेते हैं। तो क्या वो आपके ऑरा को सूट करता है? ये तो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, 24 आवर्स हमारे साथ रहता है, रात को सोते हुए हमारे तकिए के नीचे। तो अगर यहाँ पे गलत चूज कर लिया तो ये भी तो पता लगे कि ये नाम, जब नाम हम अपना स्पेलिंग चेंज करते हैं, आप बात को समझो, हम अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करते हैं, आपने देखा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नाम की स्पेलिंग चेंज करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कोई सीरियल बन रहा है या कोई पिक्चर आ रही है, वहां भी नाम की स्पेलिंग चेंज हो जाती है। तो जब ये सब चेंज हो रही है, तो जो आप 24 आवर्स अपने साथ में रख रहे हो, वो कौन सी कंपनी का रख रहे हो? उसके ऊपर जो कवर चढ़ा रखा है वो आपने कौन से कलर का चढ़ा रखा है? आप कलर थेरेपी जानते होंगे, कलर थेरेपी होती है, बहुत सारे लोग जो है ना स्टोन्स का काम भी करते हैं, तो कलर थेरेपी के थ्रू भी आप किसी के ऑरा पे काम करते हो। तो जब कलर थेरेपी करते हो तो पता लगा आपने मोबाइल के बैक पीछे कवर लगा दिया, या मोबाइल आजकल पीछे से भी जो ओरिजिनल मोबाइल आता है उसके पीछे भी कलर होते हैं, कोई व्हाइट कलर का है, कोई ब्लूइश कलर में है, कोई ग्रीनिश कलर में है। मैं दिखाता हूं आपको, जैसे आप अगर समझना चाहें,
मेरा मोबाइल तो अभी टूट के गिरा, मैंने अभी इसको पीछे कराया, ये दोबारा टूट के गिर गया। ये देखिए इसका पीछे कलर क्या है ना। तो ये क्या कर रहे हैं हम, 24 आवर्स अपने साथ कैरी कर रहे हैं। ये ऐसी मिस्टेक है, मेजर मिस्टेक है, मेजर मिस्टेक, जो हम अपने क्लाइंट्स को भी नहीं बता पाते। हम क्या करते हैं, नंबर की गेम समझी और बता दिया उनको। तो दोस्तों वो हमें कैसे पता लगेगा, वो हमें पता लगता है सोरा स्कैनर के थ्रू। हम इमीडिएट देख लेते हैं, हम ये भी चेक कर लेते हैं ना कि इनको अगर ये नाम, ये मोबाइल नंबर, ये सिग्नेचर और बाकी जो भी चीजें, लकी नंबर हो गए, उसके बाद हम ये चेक करते हैं ये कैरी क्या कर रहा है। ये पर्सन जो है, मैंने ये ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है। जो कलर थेरेपी है वो क्या है, नाभि से ऊपर जो भी आप कलर पहनते हो, नाभि से ऊपर, नेवल से ऊपर जो भी कलर पहनते हो, टी शर्ट पहनते हो, शर्ट है, कुर्ता है, अगर वो कलर आपको मैच नहीं करता तो भी आपका ऑरा नेगेटिव हो जाएगा। और ऑरा नेगेटिव होने का मतलब है माइंड की ब्लॉकेज होना, माइंड को पावर की फ्रीक्वेंसी बंद हो जाती है। इसके पीछे लॉजिक है बहुत बड़ा, मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। मेरे कोर्स में जिसने भी काम किए, कोर्स सीखा होगा, उन लोगों को सबको पता होगा, सबको, कि कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। आज जितने भी लोग फेलियर है, फेलियर किस में होते हैं, बिजनेस में होते हैं। यार बिजनेस नहीं चल रहा है, यार कैसे होगा, ये तो फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। जॉब के अंदर हम सेटिस्फाई नहीं है, रिलेशनशिप में हम इतने इशू आ गए हैं कि कंप्लेंट रजिस्टर बन गया है, हस्बैंड वाइफ से नहीं बनती, वाइफ से हस्बैंड से नहीं बनती। अरे घर में 2-2 3-3 गाड़ियां, घर के अंदर बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं और प्रॉपर्टी भी अच्छी है, पैसा भी अच्छा है, लेकिन सुख शांति नहीं है। क्या हम जो कलर पहन रहे हैं वो गलत पहन के जा रहे हैं? जो रेकी करते हैं या कलर थेरेपी करते हैं उनसे पूछना कि जो भी हम नाभि से ऊपर कलर पहनते हैं 21 डेज के लिए वो हमारा ऑरा खराब कर देता है। ऑरा खराब होने का, नेगेटिव होने का मतलब है मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल तीनों तरीके के लॉस 21 डेज तक के लिए। और हम रोज पहनते हैं। आप भी तो न्यूमरोलॉजी में कहते हो कि ये कलर मत पहनना, ये कलर मत पहनना, ये कलर आपको सूट नहीं करता। लेकिन क्या आपको उसके पीछे लॉजिक पता है कि उस पर्सन को वो एक्चुअल के अंदर कौन कौन से कलर सूट कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं कर रहे? हमने तो एक चैप्टर पढ़ा और उसको फॉलो कर लिया कि हाँ ये कलर सूट करते हैं, ये नहीं करते। लेकिन ऑरा स्कैनर आपको इमीडिएट बता देगा उसके ऑरा को, जैसे डीएनए होता है ना, वैसे चेक करके बता देगा कि ये आपके ऑरा को ये कलर सूट करता और ये नहीं करता। तो उसको बताओ ना, न्यूमरोलॉजी आप कर रहे हो तो स्पेशलिस्ट बनोगे कैसे? उसको बताओ कि आपको ये कलर नहीं पहनने, ये मोबाइल का नाम नहीं लेना, ये मॉडल नंबर नहीं लेना, अपना काम कर दो। कल को बोले कि सर थोड़ा सा मेरे को बेटर लग रहा है, तो उसको आप बता सकते हो। और जो आप उपाय बताते हो, एक लास्ट बात बोलता हूं, जो आप एक उपाय बताते हो इसमें तो बहुत डिटेल है। न्यूमरोलॉजी कोई छोटी थोड़ी ना। न्यूमरोलॉजी के अंदर मान लीजिए आपको 5 या 6 नंबर सूट करता है और आपने 5-6 नंबर का घर खरीद लिया, तो क्या आपको पता है कि उस घर के अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है या उसकी फ्रीक्वेंसी उसके ऑरा से सूट कर रही है, नहीं कर रही? लेकिन हम क्या कहते हैं, 5-6 नंबर का ले लो ले लो ले लो ले लो, और घर के अंदर कोई नेगेटिव चीज हो वो तो हमें पता ही नहीं है, वहां मार खा रहे हैं। अरे जब हम इलाज कर रहे हैं किसी का तो प्रॉपर करना चाहिए ना। अगर हम एक अच्छे कंसल्टेंट है, एक बहुत अच्छा डॉक्टर, पता है क्या बोलता है कि सर देखो अगर आप इसका इलाज नहीं करोगे तो 1-2 साल में आपको ये वाली दिक्कत आ जाएगी। हम शायद उसको लाइट में ले लेते हैं, लेकिन वो उसका एक्सपीरियंस होता है। तो हमारा एक्सपीरियंस क्या है, कॉपी पेस्ट, जो सीखा वो बता दिया, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमारा जो रेमेडी दी है वो काम करेगी नहीं करेगी। उसके अलावा भी जैसे हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि गाय को चारा डालो, गाय को रोटी दो, गरीबों को खाना खिलाओ, कन्याओं को पूजो, माता के पांव छुओ, ये करो, लाड़े दिन आप ये मिठाई बांट के आओ, कुछ भी जो भी हम उपाय देते हैं। तो दोस्तों हम इस ऑरा स्कैनर से उस पर्सन के ऑरा को जैसे ही स्कैन करते हैं, चाहे उसकी फोटोग्राफ हमारे पास में आई हो चाहे वो सामने हो, हम जैसे ही स्कैन करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि जो जो उपाय हम उसको दे रहे हैं वो उपाय उसके ऑरा को सूट करते हैं नहीं करते। तो आपने मान लीजिए 4 उपाय उसको देने ही देने हैं जो आप हमेशा अभी भी देते हो, मान लेते हैं हम इसे, तो आपने देखा यार 3 तो सूट ही नहीं करते, तो उसको देने क्यों? तो एक जो सूट करता है वो दो। आपके पास कोई और उपाय है आप उससे पूछ लो ऑरा स्कैनर से, क्योंकि वो उसके ऑरा को की कंपैटिबिलिटी मैच करके बता रहा है, तो आपको इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। तो दोस्तों इससे हम सिर्फ इतना ही नहीं कर सकते, हम जब हमारे पास कोई पर्सन आता है तो हम न्यूमरोलॉजी से उसका नाम चेंज करके क्या कर लेंगे,
एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर भी तो है जो कहते हैं ग्रहों पे काम करते हैं हम। वास्तु कंसल्टेंट कहता है कि हम आपके घर के प्लैनेट्स को चेक करते हैं, सॉरी घर के 5 जोन्स को चेक करते हैं, 5 एलिमेंट्स को चेक करते हैं, जो सॉरी 16 जोन और 5 एलिमेंट्स को चेक करते हैं। वो बैलेंस हो जाएंगे तो आपका घर का वास्तु ठीक हो जाएगा। रेकी वाले कहते हैं हम आपके चक्रास को हील कर देंगे, आपकी एनर्जी को हील कर देंगे तो आप बेटर हो जाओगे। न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम आपके नाम की स्पेलिंग चेंज कर देंगे, आपको वो नाम बता देंगे जिसके फ्रीक्वेंसी आपको नहीं मिल रही है, वो अपने नाम में ऐड कर लो, अपने मोबाइल में ऐड कर लो। अब वो अटैचमेंट, वो उस नाम की फ्रीक्वेंसी, उस नंबर की फ्रीक्वेंसी आपके पास में आ जाएगी, है ना, तो आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ, ये ऐसी मैजिकल डिवाइस है जिसे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यूज कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत समय से कर रहे हैं। मैं आपको कल और परसों भी ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि अगर आपने कोई भी चीज कर रखी है, आप उसमें स्पेशलिस्ट 100% बन जाएंगे। अभी भी अगर आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, आपके पास में ऑरा स्कैनर, आप करिए इसे, आप देखेंगे कि जो अभी आप कर रहे हैं उसमें और ऑरा स्कैनर से करने में कितना डिफरेंस है और कितने अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको आज एक ऑफर दे रहा हूं। मैंने अभी कल ही क्लास खत्म करी है अपनी ऑरा स्कैनर की। तो ये जो आप देख रहे हैं 10 तारीख को मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ये प्राइस है ऑरा स्कैनर का, जिसके अंदर मैं आपको न्यूमरोलॉजी, ये ऑरा स्कैनर से न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, जियोपैथिक और आपकी कलर कंपैटिबिलिटी, आपके 7 चक्रास और आपकी मेडिसिन, जो आप मेडिसिन घर में खाते हैं, हर एक के घर में मेडिसिन खाई जा रही है, उसके बारे में, आपके जो बच्चों का भविष्य है, जो आपके बच्चे हैं उनका भविष्य आप बनाने के लिए लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि उनको कौन से सब्जेक्ट दिए जाए, कौन सी स्ट्रीम में डाला जाए, उनको ह्यूमैनिटीज में डाला जाए या उनको आर्ट्स या कॉमर्स में डाला जाए, ऐसी बहुत सारी चीजें। क्या पता है किसी को कि उनके ऑरा को क्या सूट करता है? हम आज बच्चे को 10 लाख रुपए देते हैं जब बिजनेस कर ले, कमाए ही उन्हीं के लिए, पता लगता है गया। और आज हम भी यही काम कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी बहुत सारे कोर्स कर रखे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता हमारे ऑरा को सूट क्या करता है। हमारे ऑरा को न्यूमरोलॉजी सूट करती है, वास्तु करता है, एस्ट्रोलॉजी करती है, या फिर ऑरा स्कैनर करता है, हमें पता ही नहीं है। और हम उस पर काम कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कोर्स मैं 10 तारीख को कराने जा रहा हूँ। 10 अगस्त को सेम 8:15 पे स्टार्ट होगा। और पहली बार मेरा 5 दिन का कोर्स होता था, ये मैं 11 दिन का कोर्स कराने जा रहा हूँ, 11 डेज का। जो इसका प्राइस है वो है 9,311 रुपीज, 9,311 रुपए। इसका एक्चुअल प्राइस मैंने जो था वो 15,000 था, 14,999 जो अभी आपके लिए। लेकिन आज ये मेरा पहला ऐसा जो है क्लास है, फर्स्ट क्लास है जो मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेके आज आया हूं। तो आज अगर जो रात के 12 बजे तक ज्वाइन कर लेता है तो उसके लिए मेरी पुरानी वाली फीस रहेगी 6,666 रुपए, सिर्फ आज के लिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं ऑफर है, ये मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग एक्चुअल के अंदर अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं। हम बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं, लेकिन ये अपने आप से हम पूछ के देखें, क्या हम कामयाब हैं? क्या अभी भी हम इनकम कमा रहे हैं? अरे 1,00,000-1,50,000 रुपए तो कोई भी आसानी से कमा लेता है। आजकल हर बिजनेस के अंदर 1,00,000-1,50,000 रुपए इनकम है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि 1,00,000-1,50,000 रुपए अगर कमाएंगे तभी हमारी सर्वाइवल होगा फैमिली का। तो क्या हम उतना कमा रहे हैं? लेकिन एक इसमें एडिशन देता हूं कि नेम और फेम के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ, कि क्या कस्टमर पलट के बोलता है कि हाँ। मेरे पास एक फोन आया वेबिनार शुरू होने से थोड़ी देर पहले, तो उन सज्जन ने मुझसे अपनी एक रेमेडी मांगी थी, 6-in-1 और अ बूस्टर डिवाइस। मैंने उनको भेजी तो उन्होंने बोला कि सर एक और भेज दो मेरे को। मैंने कहा जी उसका सर मजा आ गया। तो ऐसे रिजल्ट सुनने में मेरे को भी मजा आ जाता है। ये मेरे स्टूडेंट भी जानते हैं। वो कहते हैं जब हम किसी को रेमेडी देते हैं ना, और वो मुंह खुला रह जाता है कि अरे ये कैसे बता दिया आपने। तो आज दोस्तों ये वाला कोर्स जो है, जो 14,999 रुपए का है, जो मैं आपको 9,311 रुपए में ऑफर कर रहा हूँ। 10 तारीख से मेरी क्लास स्टार्ट है और 11 दिन का ये कोर्स रहेगा। लेकिन अभी आज रात तक जो ज्वाइन करेगा वो 6,666 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों का वेलकम है। और रही बात इसकी, मेरा मोबाइल नंबर जो है आप लोगों के पास इसमें आ गया होगा। आप लोगों में से जो भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर आप अपनी डिटेल दे सकते हैं कि उसके अंदर आप बताइए अपना नाम। इसमें एक ऑप्शन मैं और देता हूं कि आप में से जो करना चाहते हैं, जब मैं इतनी सारी बातें आपको बता रहा हूं
तो एक चीज और बता देता हूं कि आपने 4 तरीके के कोर्स किया और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि आपको क्या पता है कि आपको कौन सा कोर्स सूट करता है। आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी, न्यूमरोलॉजी सीखी, वास्तु सीखी, रेकी सीखी, आपको सूट क्या करता है इन चारों में से, है ना। हम अभी तक यही बात करते आ रहे हैं कि ऑरा से पता चलता है। तो आप लोगों का वेलकम है, जो भी इंटरेस्टेड हो अपनी फोटोग्राफ भेज सकते हैं। आप अपनी फोटोग्राफ भेजिए अपने नाम के साथ में, मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आपको ऑरा स्कैनर सूट करता है या नहीं करता। अगर करता है तो आप कंटिन्यू कर लीजिए, नहीं करता तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपका पैसा ना डूबे। मेरी इंटेंशन किसी का पैसा लगा के और अपना पेट भरने की नहीं है। मेरी इंटेंशन ये है कि मेरे साथ सिर्फ वही लोग जुड़े जो एक्चुअल के अंदर रिजल्ट चाहते हैं, है ना। और मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अब जो कल की क्लास है, परसों की क्लास है, आप लोग आइएगा। मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ अच्छा सिखाऊं, कुछ ऐसा बताऊं जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और जो ऑरा स्कैनर सीख चुके हैं वो इस साइंटिफिक और मैजिकल डिवाइस के बारे में जानते हैं। क्योंकि अच्छा दोस्तों, एक चीज और मैं अभी भी फिर बोल रहा हूं, जिस लोगों ने ज्वाइन करना है आज की डेट में 6,666 रुपए, और वैसे 9,311, तो मुझे इंसिस्ट मत कीजिएगा, लेकिन मैं देखता हूं अगर एक वीडियो शेयर करता हूं आपको, अगर उससे कुछ देखता हूं अगर चल जाए तो। मैंने एक्चुअली डेढ़ मिनट की वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। चल जा मेरे भाई। सर वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है? नहीं। चलो विदाउट वॉइस के सुनो, मैं भी भेज रहा हूं आप लोगों को, ग्रुप में भेजता हूं। एक सेकेंड। दोस्तों इसमें साउंड नहीं आ रही है, मैं अभी ना व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये भेज देता हूं, तो मेरी काइंडली एक रिक्वेस्ट है, इसको जरूर देखिएगा। क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने खुद का ऑरा स्कैन कराया, और आपको एक ऐसी अमेजिंग चीज बता रहे हैं वो कि ऑरा के थ्रू, जो हमारी बॉडी का ऑरा होता है और जो चक्रास होते हैं, इसके थ्रू हम फ्यूचर में आने वाली बीमारियों को पहले जान सकते हैं। तो आप लोग जब किसी क्लाइंट को कंसल्टेंसी देते हैं ना, तो आप उसको ये बता पाएंगे कि फ्यूचर में आपको ये बीमारियां भी आ सकती हैं। ये आपको कोई साइंस नहीं सिखाएगी, कोई साइंस नहीं सिखा सकती आपको ये, और ये एक्चुअल में है। इसके पीछे भी लॉजिक है, कभी इस पे भी डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा लॉजिकली ऐसे कैसे है। आपके घर के 6 मेंबर है, आप उनको स्कैन करते हो, आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव है, आपके नियर बाय आपके क्लाइंट्स है, आप उनको स्कैन करके बता सकते हो कि जरा ध्यान रखना ये प्रॉब्लम आपको आएंगी। और मान लो साल 2 साल 6 महीने 2 साल में कभी दिक्कत आ जाती है, और वो पलट के फोन कहता है कि आपने मुझे बताया था कि मुझे दिक्कत आएगी, तो सोचो कि कितनी बड़ी बात है। और वो कितने लोगों को आपको रेफरेंस देगा कि यार ये तो वाकई में ये चीज तो कोई बता नहीं पाता और इन्होंने बता दी। तो दोस्तों मैं कुछ ऐसी नई नई चीजें आपको अभी आने वाले 2 दिन में भी बताऊंगा, तो आप लोग आइए, आपका वेलकम है। ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं 9,311 रुपए का है, 6,666 रुपए आज तक, आज जो 12 बजे तक है। और इस 11 दिन के कोर्स के अंदर आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आएगा कि जो मैं बात कर रहा था ना एक MBBS और एक सर्जन के बारे में, तो वो चीज अपने आपके अंदर आप चेंजेस देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं
तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उनकी स्टेटमेंट देख सकते हैं जिन लोगों ने कोर्स किया है, या आप कहेंगे तो ऐसे ऐसे लोगों के मैं बारे में ऐसे बता सकता हूँ जिन लोगों ने, जो आंखें नहीं देख सकती, वो जज कर लिया और उनके पास में कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ ऑरा स्कैनर सीखने के बाद। ये एक ऐसी साइंस है जो आप अपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो सॉल्व करोगे, लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है वो क्लास में यही खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैंने शायद 100 में से 90 मार्क्स तो आप लोगों से लिए होंगे। तो कुछ लोगों को शायद हो सकता है मेरी बात अच्छी लगी हो, कुछ लोगों को नहीं आई हो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप 2 दिन जरूर आइएगा, और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इमीडिएट मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, राम राम सभी।